हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर किशन कुमार ब्रिज है और आप सभी का मैं अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंडियन होम्योपैथिक ड्रग के बारे में जिसका नाम है कैरिका पपाया। क्योंकि ये भारतीय पदार्थों से बनने वाली मेडिसिन है तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है। कैरिका पपाया पपीते से बनने वाली एक मेडिसिन है जिसका ज़्यादातर असर हम लोग पेट पे देखते हैं कि पेट के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक मेडिसिन है, यूज़फुल है ये। तो आइए इसका पहला सिम्टम हम देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे काम आएगा पेशेंट पे अप्लाई करने में भी और प्रिस्क्रिप्शन करने में भी। तो कैरिका पपाया का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क इन अ स्मॉल क्वांटिटी कॉजेज इनडाइजेशन एंड पेन इन द हेपेटिक रीजन। पेशेंट जब भी मिल्क लेता है, पेशेंट यानी जब भी दूध पीता है तो उसको इनडाइजेशन हो जाता है, उसको दूध नहीं डाइजेस्ट होता है। और जब भी वो दूध ले लेता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि पेट फूला फूला सा उसको लगता है, दिन भर वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन लगते हैं, उसको लगेगा कि उसको उल्टी हो जाएगी, ऐसा महसूस होता है कि दिन भर उसको उल्टी हो जाएगी, या फिर उसको लूज मोशंस की समस्या शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती हैं। तो जहाँ पर अगर पेशेंट ये बताता है कि उसको दूध लेने से, मिल्क लेने के बाद इनडाइजेशन हो रहा है, यानी कि पेट फूला फूला सा लग रहा है, पेट खराब हो जाता है, उसका सही से नहीं रहता है, कॉन्स्टिपेटेड रहता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, उल्टी जैसे महसूस होता है दिन भर, या फिर उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उसका पेट फूला हुआ है और बार बार उसको लूज मोशन के लिए जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर कैरिका पपाया का मदर टिंचर 10 से 12 बूंद 10 to 12 ड्रॉप थोड़े से पानी में दिन में 3 बार लेने से इन सारी समस्याओं से पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। तो अगर यहीं पे अगर देखा जाए कि जो लोग मीट के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, नॉनवेज, जो लोग नॉनवेज के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और स्पेसिफिकली मीट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में, खा तो लेते हैं पर उसके बाद वो मीट डाइजेस्ट नहीं होता है उनको, वहाँ पे भी उनको ब्लॉटिंग जैसी सेंसेशन लगती है, पेट फूला फूला सा लगेगा, ऐसा लगता है कि उनको कॉन्स्टिपेटेड हो गया है, बार बार लूज मोशन के लिए जाते हैं पर फिर भी पेट साफ नहीं होता है। तो वहाँ पर भी अगर कैरिका पपाया का मदर टिंचर 10 से 12 ड्रॉप 10 to 12 ड्रॉप थोड़े से पानी में दिन में 3 बार लिए तो वहाँ पे इनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। अब इसके हम लोग मूव करते हैं दूसरे सिम्टम पे। तो इसका जो दूसरा सिम्टम है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पूरी मेडिसिन में वीकनेस एक बहुत टर्म है जो कि स्पेसिफिकली पूरी मेडिसिन में रहता है पेशेंट को। अब इसका जो दूसरा सिम्टम है वो है एन एफिकेशियस रेमेडी हेल्पिंग डाइजेशन इज़ वेरी वीक पेशेंट। पेशेंट कुछ भी खा ले, पेशेंट जो होता है अगर कुछ भी खा लेता है, कोई भी चीज़ खा लेता है तो वहाँ पे उसको डाइजेशन जो है उसका बहुत वीक होता है। कोई भी खाना खा लेता है, कोई भी फल फूल साग सब्जी कोई भी चीज़ खाता है, कोई ड्रिंक ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो वहाँ पे वो इनडाइजेशन हो जाता है, पचा नहीं पाता है खाने को, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसको बार बार लूज मोशन की समस्या लगी रहती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या पेशेंट को बराबर बनी रहती है। अगर पेशेंट कोई भी चीज़ खाता है या पीता है और उसके बाद उसका जो डाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत वीक है, जिसके कारण वो कोई भी चीज़ पचा नहीं पाता है, इनडाइजेशन हो जाता है और उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या लगी रहती है, बार बार उसको लूज मोशन के लिए जाता है और फिर भी पेट साफ नहीं होता है, तो वहाँ पे कैरिका पपाया का मदर टिंचर अगर हम 10 to 12 ड्रॉप पेशेंट को दिन में 3 बार रिपीटेडली देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पेशेंट को आराम मिलता है और बहुत यूज़फुल मेडिसिन है पेशेंट के लिए। अब यहीं पे हम इसका तीसरा सिम्टम देखते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। इनलार्जमेंट लिवर एंड स्प्लीन विथ फीवर, डिस्पेप्सिया, इनडाइजेशन एंड वीक पेन इन हेपेटिक रीजन। कई बार पेशेंट ऐसा देखा जाता है, कुछ पेशेंट में लिवर का इनलार्जमेंट हो जाता है किसी कारण या फिर लिवर का इनलार्जमेंट हो जाता है तो लिवर का इनलार्जमेंट हो जाता है या लिवर का साइज़ बढ़ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जहां हेपेटाइटिस हो जाता है पेशेंट को या फिर इसके कारण जॉइंडिस हो जाता है, और अगर जहां जॉइंडिस हो जाता है तो वहां पे कंजक्टिवाइटिस होता है, यानी सफ़ेद वाला जो पार्ट होता है
वो पीले कलर का हो जाता है। आई में कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो सफ़ेद कलर का जो पार्ट होता है वो पीले कलर का हो जाता है, येलोइश कलर का दिखने लगता है। और वहीं पे जो हमारी टंग होती है, टंग के ऊपर एक वाइट कलर की लेयर आ जाती है, सफ़ेद परत पड़ जाती है और उसके साथ साथ फीवर के भी सिम्टम आने लगते हैं। तो जहाँ पर अगर पेशेंट ये बताता है उसका लिवर इन्लार्जमेंट हो गया है, किसी कारण के उसका लिवर इन्लार्जमेंट हो जाता है किसी कारण, या फिर उसको पेशेंट को हेपेटाइटिस जैसी समस्या होने लगती है या जॉइंडिस वाली समस्या होने लगती है। उसके बाद अगर उसको जॉइंडिस की अगर कोई समस्या है तो उसमें कंजक्टिवा जो होता है वो येलो कलर का दिखने लगता है, येलोइश कलर का दिखने लगता है। और वहीं पे जीभ में, टंग में एक सफ़ेद कलर की परत पड़ जाती है, वाइट कोटेड टंग दिखती है उसको, और उसके साथ साथ फीवर भी आता है। तो वहाँ पे अगर कैरिका पपाया का 3x को दिन में 3 बार दिया जाए तो इन सारी समस्याओं में बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है कैरिका पपाया। यहीं पर अगर स्प्लीन का इन्लार्जमेंट हो जाता है, बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जैसे कि उसमें स्प्लीन का इन्लार्जमेंट हो जाता है लिवर के इन्लार्जमेंट के साथ ही साथ, तो ये मेडिसिन वहाँ पर भी बहुत ही वंडरफुल इफेक्ट काम करती है। 3x में, कैरिका पपाया 3x में अगर दिन में 3 बार दिया जाए तो बहुत अच्छा यूज़ इसका दिखता है हमको। अब वहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि कई बार बच्चों में देखा जाता है कि बच्चों के आंतों में वॉर्म हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, यानी इंटेस्टाइनल वॉर्म हो जाते हैं, जो आपका न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। धीरे धीरे वो बच्चों के न्यूट्रिशन को कम कर देते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कैरिका पपाया के मदर टिंचर को अगर इस डिस्टेंशल वॉर्म के लिए दिया जाए दिन में 3 बार 10 से 12 बूंदे थोड़े से पानी में, तो बहुत ही अच्छा रिलीफ देती है और ऐसे वॉर्म को ख़त्म कर देती है और उनके न्यूट्रिशन में भी बच्चों के हेल्प करती है। अब हम जानते हैं एक फ़ीमेल सिम्टम के बारे में जो कि कैरिका पपाया का बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इट्स एड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, हेल्प इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इंड्यूसेस एबॉर्शन when locally applied to the mouth of the uterus। कई बार ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं उनके इरेगुलर होते हैं, पीरियड सही टाइम पे या सही तरीके से नहीं आते हैं, यानी जो उनका फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा धीमे धीमे आता है। ब्लैक कलर का जो ब्लड होता है वो बहुत ब्लैकिश कलर का होता है और ठीक से मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड नहीं हो पाती है। तो बाद में उनको पेट में भी ऐसा देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसके कारण ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा पेन होता है। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होती है, पीरियड सही तरीके से नहीं आती है, फ्लो बहुत धीमे धीमे आता है ब्लड का, और वहीं पे ब्लैकिश कलर का ब्लड आता है उनको, और पेट में नीचे के साइड बहुत ज़्यादा पेन बना रहता है। तो वहाँ पर कैरिका पपाया, अगर कैरिका पपाया के द्वारा जो यूट्रस के इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको ये सोक करके जो फ्लो है उसको बहुत अच्छे से फैसिलिटेट करता है, और इसी की वजह से जो फीमेल्स का पीरियड है वो बहुत प्रॉपर तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आने लगता है। तो यहाँ पर हमने कैरिका पपाया के अगर हम 30 कैरिका पपाया 3x में दिन में 3 बार अगर पेशेंट को देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिलीफ देती है और ऐसे सारे मेंस्ट्रुअल इरेगुलर और कॉन्ट्रैक्शन को ख़त्म कर देती है। तो इस इंडियन ड्रग के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया यहाँ पे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें जानी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।